तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो वर्णमाला रीजनिंग की एक यहाँ पर जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे आपकी वर्णमाला। तो यहाँ पर पहला प्रश्न लिख लिया हुआ है कि वीटी जिस प्रकार क्यू ओ से संबंधित है उसी प्रकार एम के किससे संबंधित होगा। मतलब जो से ही आपका वी और टी लिखा वो किसके बराबर है, ओ क्यू के। मतलब इन दोनों से मिलकर क्या बना, ओ के बना। तो एम के किससे संबंधित होगा। तो हम यहाँ पर चार ऑप्शन दिए रहेंगे, चारों में से आपको बताना है कि किससे संबंधित रहेगा। यदि हम वीटी की बात करें, वीटी की बात करें तो वीटी बराबर कितना है, क्यू ओ है। तो अब यहाँ पर वी से मतलब क्यू ओ कैसे बनाइए आपको बताना है। तो यहाँ पर बात करें तो वी कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है। और ये कितना नंबर पे आता है, 20। क्लियर है यहाँ तक, ये 20 पर आता है। और ओ क्यू आपका आता है, ये 17 पे आता है। और ये आपका 15वें नंबर पर। अब देखिए ऐसा वीटी में क्या परिवर्तन किया कि ओ क्यू आ गया। तो ओ क्यू आ गया तो कुछ भी नहीं किया, जो लास्ट जीरो जो फर्स्ट वाली संख्या है, फर्स्ट वाली संख्या में देखिए कितने प्लस किए हैं, तो माइनस कर दिए हैं। कितना कर दिए, 5 माइनस कर दिए। अब यहाँ पर वीटी से ही आपका क्या बना था, क्यू ओ बना था। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए एम के कितना नंबर पर आता है, एम आता है 13वें नंबर पे वर्णमाला एबीसीडी में, ये तो आपको याद है। और के हमारा आता है 11 नंबर पर। अब जो यहाँ पर कितना माइनस किया है, 5 माइनस, तो हम भी यहाँ पर 5 माइनस कर देते हैं। 5 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 8। तो 8 को यहाँ लिख लेना। और 8 पे क्या आता है, 8 पे आता है आपका एच। क्लियर है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये संख्या 20 है। 20 में कितना किया, 20 में 5 प्लस कर दिए। यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी, यहाँ भी माइनस हुआ। तो यहाँ भी कितने माइनस हुए, माइनस के 5 आने। दोनों में देखना है, नहीं तो एक में देख लिया और एक में नहीं देखा, डॉक्टर आंसर छाप दिया, वो गलत हो जाएगा, है ना। इसमें कभी कभी यहाँ पर जैसे ये प्लस भी हो जाता है, पर अब यहाँ पर माइनस है। तो ये भी 20 है और 5 माइनस किए तो यहाँ पर कितना है, 15। तो 15 पे हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस कितने, 11 है, तो माइनस कितने कर देने, 5 कर देने। 5 करोगे तो कितने बचेंगे, 11 में से 5 जाएंगे तो 6। और 6 पे क्या आता है आपका, 6 पे आता है आपका ए। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये कुछ इसका आपको देखना है। अब यहाँ पर माइनस माइनस हो रहा है इसलिए, यदि यहाँ पर प्लस होता, देख लीजिए यदि यहाँ पर 15 होता और यहाँ पर कुछ और होता तो वो बात एक अलग हो जाती है आपकी। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए आप, एच है तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। तो पांचवा ऑप्शन आपका यहाँ पर लिख लेना है आपको कि इनमें से कोई नहीं। ये आपको आंसर लिखना है। यदि यहाँ पर देख लीजिए माइनस हो रहा है, ये बिल्कुल आपका कोई नहीं आंसर, आपका डॉक्टर आंसर हो जाएगा। मतलब इनमें से चारों में से आंसर नहीं है। ये भी आपको देखना है कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसमें भी आंसर नहीं रहेगा। यदि 5 ऑप्शन रहेगी कोई नहीं, तो आपको वो टिक लगा देना है। ये देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपका दूसरा प्रश्न भी यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार की, एमपी का संबंध जिस प्रकार के एन से है उसी प्रकार जो आपका यहाँ पर डी जे किससे संबंधित होगा, आपका जो देखना है। इसी प्रकार आपको उतार लेना है, क्या उतार लेना है कि के एम के किस संबंधित बता रहा है, आपका के एन से। तो एम कितने नंबर पर आ रहा है, 13 नंबर पर। और ये आपका पी 16 नंबर पर, ध्यान देना। और जो आपका यहाँ पर के आएगा वो 11 नंबर पे और ये आपका 14 नंबर पे। मतलब आपको यहाँ पर ये एम पी से आपका जो के एन ये कैसे बना। तो यहाँ पर देखना ये 13 है, ये कितने प्लस हो रहे हैं यहाँ पर, इसको फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाले देखना कितना प्लस कर रहा है। फर्स्ट कितना प्लस कर रहा है सर, -2 कर रहा है, क्योंकि 13 है और यहाँ 11 तो कितना कर रहा है, -2 कर रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम डी और जी को उतार लेते हैं। डी कितने नंबर पर, 4 पर। और ये 7 पर। फर्स्ट वाला कितना कर रहा है, -2 कर रहा है। -2 करेंगे तो कितना बचेगा, 2। और 2 पे आता है हमारा बी। क्लियर यहाँ तक। अब देखना ये कितना माइनस कर रहा है, ये कितना माइनस कर रहा है, ये भी माइनस कितना कर रहा है, माइनस का 2 कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 14, कितने घटे, 2। तो -2 ये भी कर रहा है। तो 7 में से हम यहाँ पर भी घटा लेंगे, -2। तो कितने बचेंगे, 5। तो 5 पे आता है हमारा ई। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है क्या, बिल्कुल सर बी। ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन हमें मिल गया। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ भी 2 प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है और यहाँ पे 5 यहाँ पर भैया कई की जगह आपके प्लस भी हो जाएंगे 2। डॉक्टर आपको देखना है, नहीं तो डॉक्टर आप यहाँ पर 2 प्लस होंगे तो आप कह जाएंगे नो, और नो पर आपका आएगा आई।
तो यदि ऑप्शन रहेगा तो वो ऑप्शन भी आपको दिया रहेगा वहां पर, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। तीसरे प्रश्न की बात की जाए तो वो भी आप देख लीजिए। इसी में जो तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार का दिया रहेगा, ऐसे संबंध आपको दिए रहेंगे। तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, पता कैसे करेंगे सर क्या आएगा। तो वैसे का वैसे लिखना है आपको। यहाँ पर जो आपका VESGPJ, LN और ये आपको प्रश्न चिन्ह। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। अब आपको क्या करना है ये आपको बताऊंगा मैं। आपको यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट नंबर दिख रहा है उसकी संख्या लिख लेनी है। संख्या तो आपको पता है ना, ABCD जो वर्णमाला में जो संख्या कैसे पता करते हैं, ये W है। तो ये ABCD 26 अक्षर जेड तक है, तो 26 अक्षर में ये आपका जो W वो कितने नंबर पर आया है, तो आपका W आ रहा है यहाँ पर 23 नंबर पर। इसके साथ जो आपका फर्स्ट डिजिट वाले देख लेते हैं नंबर, ये आपका आ रहा 19 पर, ये आ रहा आपका कितने पर, ये आपका आ रहा 16 पर। अब यहाँ से एक बात आपको कंफर्म हो रही हो, या लास्ट वाला और देख लीजिए, ये 12। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब इसमें अंतर देखना आपको कितने का दिया रहा है। यदि 16 से आप यहाँ पर अंतर देख रही है, 16 से कितना प्लस कर रहा है, 4 प्लस कर रहा है। कितना प्लस कर रहा है, 4 प्लस कर रहा है। मैं ऊपर लिख देता हूँ 4 प्लस कर रहा है। अब यहाँ पर कितना प्लस कर रहा है, कितना माइनस कर रहा है। यदि 19 और 16 है तो मतलब माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, माइनस के 3 हो रहे। क्लियर। अब फिर देखना है डिजिट आगे बढ़ रहा है बड़ा, ये 16 से कितने माइनस हो रहा है, कितने माइनस, सॉरी यहाँ भी माइनस हो रहा है। 16 से यहाँ पर कितना माइनस, -4 हो रहा है। तो एक श्रृंखला बन की, पहले 4 माइनस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, फिर 4 माइनस हुआ, फिर अब क्या होगा 3 माइनस, क्योंकि शुरू में 4 माइनस हुआ था ना, 4 माइनस हुआ था, फिर 3 हुआ, फिर अब 4 हुआ। तो यहाँ पर क्या आ गया अगली संख्या, -3 होंगे। अब 16 जो आपके 12 है, 12 में से 3 घटा लीजिए तो आपका आ जाएंगे 9, और 9 पर आपका आएगा आई। एक बात तो कंफर्म है, एक बात तो आपको कंफर्म है, डॉक्टर आप ये आंसर नहीं लगा सकते हो। ऑप्शन आपको 5वां ऐसा भी दे देगा वो कि आई और आर। अब आप कौन सा लगाओगे। डॉक्टर ये एक ऑप्शन आपको ये बढ़ा दिया, ये एस आई दे दिया, ये क्लियर है। अब आपको आगे देखना है, ये तो एक मेथड कंप्लीट हो गई। अब ये देखना है, ये देख लीजिए, ये आपके 5 पर है, ये आपके 7 पर नहीं याद, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। क्लियर। इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ये 14 पे आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, फिर आपके हैबिट में आता जाएगा कि कैसे आपकी संख्या याद रखनी, वो आपके मन में ही आपकी यहाँ पर पॉइंट हो जाएगी। देख लीजिए, ये है 5 नंबर पे, जी है जो 7 नंबर पे, जे है वो 10 नंबर पर, और एन है वो आपके 14 नंबर पे। अब फिर यहाँ पर देखना है, एक मेथड तो कंप्लीट होगी, जो पीछे नंबर आपकी लास्ट वाली देख लीजिए, कितने प्लस कर रहा है, +2 किया है। कितने प्लस किया, +3 किया, फिर +4 किया। यहाँ पर संख्या अगल बन गई, फिर पहले +2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, तो अगला कितना किया करेगा, 5 प्लस कर दीजिए। 5 दोनों में प्लस करेंगे 14, और 5 आप जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 19। और 19 पे आपको पता होना चाहिए कि 19 पे क्या आता है, कि आर आता है, कि एस, तो एस आपका 19 पे आता है, ये ऑप्शन है। यदि यहाँ पर 18 दिया आ जाता तो 18 पे आर आता, तो आपका ऑप्शन ये हो जाता। पर आपको IS दिया तो आपका ऑप्शन ये करेक्ट बनता है। यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार। फिर देख लीजिए आप यहाँ पर देख जोड़े, -4 -3 -4 -3, ये हो गया। अब यहाँ पर दूसरे में तो अगल ही दे दिया, पूरा मेथड ही अगल दे दी। तो ऐसा आपको प्रश्न पढ़कर ध्यान देना है, नहीं तो आप यहाँ पर -4 -3 हो रहे, इसमें भी -4, यहाँ पर लास्ट में देख लोगे 14, और -3 करोगे 14 में से, तो आपके आ जाएंगे 14 में से 3 11, और 11 पे आप ये लगा दोगे, 11 पे आता है आपका के, तो ये तो आपका ऑप्शन फिर मिलेगा नहीं, आई के हो जाएगा। आई के तो ऑप्शन ही नहीं दिया। तो आपको ऐसे करना है भाई, स्टेप बाय स्टेप। हर प्रश्न में आपको देखना है कि स्टेप बदल तो नहीं रही। इस प्रकार ये आपको कमेंट में बताना है। चौथा प्रश्न ऐसे का ऐसे ही आपको करना है, या आपको कमेंट में बेझिझक होकर बताना है कि इसका आंसर इन 4 ऑप्शन में से क्या रहने वाला है। या 5वां प्रश्न दे देंगे आपको कि इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। ये आपके 5 यहाँ पर रहेंगे। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत